नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर के चुनाव 30 मार्च को हैं। पत्रकारों में सियासत चालू हो चुकी है, होना लाजमी बनता भी है। चुनाव आते हैं तो फिर देश के अंदर सियासत हो जाती है, राज्यों के अंदर सियासत हो जाती है, तो फिर आखिर पत्रकारों का चुनाव अगर लोकतंत्र के तहत होता है तो फिर सियासत होना बनता भी है। बिना सियासत के कोई भी चुनाव में मजा नहीं आता। तो हमारा लोकतंत्र जो सभ्य लोकतंत्र है वो यही कहता है। पिंक सिटी प्रेस क्लब के इलेक्शन 2026-2027 में जो 30 मार्च को होने वाले हैं, 4 प्रत्याशी मैदान के अंदर आए हैं प्रेस क्लब का ताज अपने सर देने के लिए। किसको मिलेगा ये अभी नहीं कह सकते। चुनाव के बाद जब परिणाम आएगा तभी वो तय हो पाएगा। मुकेश मीणा, अभय जोशी, रूपेश टिंकर और रोहित सोनी, ये 4 प्रत्याशी, 4 कैंडिडेट हैं जिन्होंने अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। चुनाव के अंदर आपको तो पता ही है कि तमाम प्रकार के दावे किए जाते हैं, तमाम प्रकार के वादे किए जाते हैं, नेता करते हैं, राजनेता करते हैं, तमाम नेता यही करते हैं, लेकिन कितने दावे पूरे होते हैं, कितने नहीं होते, धरातल पर कितने लागू होते हैं, कितने अमल में लाए जाते हैं, ये बहुत बात की बात होती है और जनता पूछती भी नहीं है। हमारे देश की जनता कुछ इस तरह से हो गई है और पत्रकार भी नहीं पूछते नेताओं से कि जो दावे और जो वादे जो किए थे वो कहाँ है धरती पर। तो इस तरह की मानसिकता जब हो जाती है तो प्रेस क्लब का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाता और ऐसे में फिर पत्रकार वोटरों को लगता है कि उनके साथ छलावा हुआ, उनके साथ छल हुआ, क्योंकि जिस उम्मीद से वो वोट देते हैं वो उम्मीद अगर पूरी नहीं होती तो फिर तकलीफ होती है। जो वादे और जो घोषणा है पत्रकारों के, जो अध्यक्ष पद प्रत्याशियों की, उनमें से हम बात करेंगे अभय जोशी की। अभय जोशी 1.5 साल पिंक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष रह चुके हैं। पहले एक बार 1 साल के, एक बार 6 महीने के। ऐसे में अभय जोशी ने भी अपनी ताल ठोक दी प्रेस क्लब के अध्यक्ष पद के लिए। तो अभय जोशी पत्रकारों के हित में, अभय जोशी पत्रकारों के लिए तत्पर रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब अगर घोषणा की बात की जाए, अभय जोशी क्या क्या घोषणा लेकर प्रेस क्लब के चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो देखिए आवास योजना में फ्लैट पत्रकारों को दिलाएंगे अभय जोशी, ऐसा अभय जोशी का कहना है। यानी कि घोषणा के अंदर अभय जोशी ने लिखा है पत्रकारों को आवास योजना में फ्लैट होना भी चाहिए। पत्रकार प्लॉट योजना को लेकर पत्रकार दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन अभी तक पत्रकारों को यानी कि जो 14 साल से कोई प्लॉट या फ्लैट नहीं मिला। हालांकि 571 नायला योजना कुछ पत्रकार लेकर भी आए थे दिलाने के लिए, लेकिन वो नहीं मिला। यानी कि 0 बटा सन्नाटा रिजल्ट मिला। सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो कोई भी प्लॉट या फ्लैट नहीं मिला। लेकिन अभय जोशी ने दावा किया है कि हम दिलाएंगे अगर हमें अध्यक्ष बनाते हैं प्रेस क्लब का। तो इसके अलावा छोटे लघु मझोले जो अखबार हैं, छोटे वाले अखबार हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो बहुत ज़्यादा संकट में चल रहे हैं और उन अखबारों को संकट में लाने वाला कोई और नहीं है, राजस्थान की सरकार। अभय जोशी ने दावा किया है कि अगर उन्हें प्रेस क्लब का अध्यक्ष बनाते हैं तो हर महीने के अंदर एक अखबार को 15 फुल पेज के विज्ञापन दिलवाने की प्रयास करेंगे। ये घोषणा के अंदर अभय जोशी ने लिखा है। ऐसा हम हमारी मर्जी से नहीं कह रहे। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार सम्मान जो राशि है उसको बढ़ाकर 45,000 रुपये की जाए, जिससे कि पत्रकारों का जो गुजारा बचता है वो अच्छी तरह से हो सके। जो वरिष्ठ हैं यानी कि सीनियर पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सभी पत्रकारों का अधिस्वीकरण होना चाहिए। अभय जोशी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि सभी पत्रकारों का एक्रीडेशन अधिस्वीकरण होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है कि सभी पत्रकारों का अधिस्वीकरण होना चाहिए। इसके अलावा आरजीएचएस की बात करते हैं, जो सरकार ने अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए स्कीम जारी की है। तो आरजीएचएस एक तो सभी पत्रकारों को होना चाहिए, अभय जोशी का ये कहना है अपनी घोषणा के अंदर। इसके अलावा जिनका आरजीएचएस बना हुआ है स्कीम के अंदर, उनको ओपीडी का जो खर्चा है वो मिलना चाहिए। यहाँ पर आरजीएचएस पर बहुत बड़ा सवाल है, जनलाल सरकार की आरजीएचएस पर, क्योंकि बहुत सारे खर्चे हैं जो कि पत्रकार से इस कार्ड होने के बाद भी लिए जाते हैं। यानी कि प्रॉपर
जो सुविधा सरकारी कर्मचारियों को जो आरजीएचएस के तहत मिलती है, वो पत्रकारों के लिए आरजीएचएस के अंदर नहीं मिलती। सरकार ने यह पत्रकारों के साथ एक सौतेला व्यवहार किया है। सरकार अगर चाहे तो ये सारे खर्चे माफ करके ओपीडी वगैरह में जो खर्चे हैं वो माफ हो सकते हैं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। तो फिर अभय जोशी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि जो आरजीएचएस का ओपीडी का खर्चा है वो पूरा किया जाएगा, यानी कि दिलवाया जाएगा। 60 वर्ष की आयु पूरे होने पर जो पेंशन राशि है ये जो मिलती है वरिष्ठ पत्रकारों को, जिसका हमने अभी जिक्र किया, तो उनका अधिस्वीकरण, यानी कि 10 साल का जो समय दे रखा है कि 10 साल का अधिस्वीकरण होना चाहिए। अभय जोशी का कहना है कि ये कुछ नहीं बर्दाश्त होगा, अगर हमें अध्यक्ष बनाया जाए तो इसको एक साल करवा देंगे, मात्र 1 साल करवा देंगे। विशेष सिक्योरिटी पॉलिसी, अभय जोशी अगर प्रेस क्लब के अध्यक्ष बनते हैं तो पत्रकारों के लिए विशेष सिक्योरिटी पॉलिसी होना जरूरी है। पत्रकारों के लिए सिक्योरिटी के नाम पर पत्रकारों के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी। लेकिन अभय जोशी ने अगर पत्रकारों के लिए विशेष सिक्योरिटी पॉलिसी का अगर प्लान लेकर आए, घोषणा लेकर आए, तो फिर ये पत्रकारों के लिए कारगर सिद्ध होगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो 65 साल या उससे अधिक उम्र के पत्रकार हैं, अगर खुद अखबार निकालते हैं, स्वयं का अखबार निकालते हैं, पत्रकार निकालेंगे अखबार, लेकिन उनके साथ बहुत बड़ी जो समस्या ये है कि डीपीआर के अंदर जो कॉपी जमा कराने का जो सरकार ने चालू किया है, तो ऐसे में उनको छूट मिलनी चाहिए। यानी कि जो बुजुर्ग, यानी कि जो वरिष्ठ पत्रकार है जिन्होंने अपना अखबार चालू किया है, वो सक्षम नहीं है कि डीपीआर के अंदर जाएं, चक्कर लगाएं, उसके बाद कॉपी जमा कराएं। तो ऐसे में उन पत्रकारों के लिए छूट मिलनी चाहिए। अभय जोशी ने अपने घोषणा के अंदर, घोषणा पत्र के अंदर ऐसा कहा है। इसके अलावा पारिवारिक क्लब बनाएंगे पिंक सिटी प्रेस क्लब को, और आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा। यह अभय जोशी की घोषणा है। पिंक सिटी प्रेस क्लब में इस बार अध्यक्ष पद की जो दावेदारी की है, उसके साथ ये तमाम घोषणा लेकर अभय जोशी मैदान में उतरे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आप पिंक सिटी प्रेस क्लब के जो वोटर पत्रकार हैं उनको ये घोषणा समझ में आती है या फिर घोषणा समझ में नहीं आती, क्योंकि वोटर ही तय करेंगे, घोषणाओं से कुछ नहीं होता। तमाम जो नेता हैं, तमाम दावेदार होते हैं, वो घोषणा लेकर आते हैं, लेकिन फैसला जनता के हाथ। लोकतंत्र में ऐसा ही होता है। अभय जोशी इन घोषणाओं के साथ मैदान में उतरे जरूर हैं, लेकिन ये घोषणा पत्रकारों के दिमाग के अंदर कितनी बैठती है, जो प्रेस क्लब के वोटर हैं, ये वो ही तय करेंगे। ये अभय जोशी तय नहीं कर सकते, ये हम यहाँ वीडियो बनाते बनाते तय नहीं कर सकते। लेकिन घोषणा जो भी हो, प्रेस क्लब के सदस्यों के लिए और तमाम जो पत्रकार हैं उनके हित के लिए उन पर गौर किया जाना बेहद जरूरी बनता है, क्योंकि पत्रकारिता का दौर बहुत ज़्यादा संकट में चल रहा है। तो ऐसे में प्रेस क्लब को एक ऐसे अध्यक्ष की, एक ऐसे मुखिया की वाकई इस बार जरूरत है, जो कि क्लब को समझे, पत्रकारों को समझे, और जो प्रेस क्लब के जो सदस्य हैं उनको समझे। और अगर इसको कोई समझता नहीं है, सिर्फ दावे, घोषणा और वादे लेकर अगर उतर जाता है, उसके बाद अगर वो अध्यक्ष बन जाता है, उसके बाद इम्प्लीमेंट अगर नहीं करता, उसको लागू नहीं करता, तो फिर ऐसे में प्रेस क्लब को भगवान के अलावा कोई और नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। नमस्कार।